हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छे हो? तो जो है हम पढ़ा रहे थे साइंस। साइंस में दूसरा लेसन अम्ल क्षार एवं लवण ये चल रहा था, जिसमें कुछ टॉपिक समाप्त हुए। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को धावन सोडा। धावन सोडा धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, बनाने की विधियाँ कितनी होती है, भौतिक गुण क्या है और उनके रासायनिक गुण क्या है, आज हम ये पढ़ाएंगे। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। सोडियम सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक। अगला जो है इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। बनाने की विधियाँ, इसमें निम्न विधियाँ होती है प्रयोगशाला, और मेन यही होती है प्रयोगशाला। बाकी तो जो विधियाँ हैं उनको जो है पढ़ा देंगे। भौतिक गुण क्या है, जो उनके गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक रूप से। रासायनिक जो क्रिया करते हैं वो रासायनिक गुण हो गए। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला है, ओस्टवाल्ड है, और कई है। औद्योगिक लिए ब्लॉक बहुत है, साल्वे। भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो शुरू करते हैं आज जो है धावन सोडा। धावन सोडा, धावन मतलब धोने का सोडा, जिसे हम निरमा कहते हैं। क्या कहते हैं, निरमा। बनाने की निरमा जिसे कहते हैं, उसे को हम धावन सोडा कहते हैं। अपनी भाषा में निरमा कह सकते हो। तो आज हम बनाने की विधियाँ ऊपर हेडिंग डाल दें। ये तो टॉपिक था बड़ा बड़ा कि आज इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही पढ़ाने वाले हैं। हेडिंग डाल दे धावन सोडा। धावन सोडा रासायनिक नाम, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। और डेकाहाइड्रेट। ये इसका नाम हो गया। अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 प्लस नहीं इंटू 10H2O। ये हमारा क्या हो गया, धावन सोडा का रासायनिक नाम है ये, और इसका ये अणुसूत्र। तो इसका आज हम सबसे पहले इसकी बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। बनाने की विधियाँ, बनाने की कितनी विधियाँ इसमें लिखेंगे कि धावन सोडा के निर्माण की या बनाने की निम्न विधियाँ हैं। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हो इसका जो है 2NaOH ये रिएक्शन है। अभी हम इसको बताएंगे कि प्रयोगशाला विधि में हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें CO2 गैस प्रवाहित कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित कराने पर हमें क्या मिल जाएगी, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब इसको डेकाहाइड्रेट में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो जो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है Na2CO3, इसमें जो है हम 10 जल के 10 अणु डालेंगे क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए। किसके लिए,
क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा प्राप्त हो गया, बस हो गया। ये होता है रियल। अच्छा, ये प्राप्त हुआ, हमें प्रयोगशाला में केवल सोडियम कार्बोनेट ये भी एक धावन सोडा है, ये भी धावन सोडा है, धावन सोडा ये लिक्विड में होता है, ये लिक्विड में होता है। जल डालने पर और उसको ठंडा कर देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका क्रिस्टल। जैसे चीनी का वो क्या है, वही इसी तरह ये हो जाता है, निरमा उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये हमारा हो गई प्रयोगशाला विधि धावन सोडा की बनाने की। क्या करेंगे, इसमें परिभाषा लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसमें जल डालकर उसे ठंडा करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ये हमारी बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई। अब जो है इसको नोट करो, जा रहे हैं अगली ली-ब्लॉक विधि पढ़ाने। कौन सी? ली-ब्लॉक। प्रयोगशाला विधि में तुमको लिखना क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसमें जल डालकर उसे ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और उसमें जल के 10 अणु डालकर ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा। हो गया, नोट करो। उसके बाद हम पढ़ाएंगे ली-ब्लॉक विधि। आज इसमें विधियाँ ही हो पाएंगी और कुछ इसमें हो जाएगा, जैसे भौतिक गुण बता देते हैं क्या होता है। उसके बाद मिलेंगे हम रासायनिक गुण में, हम रिएक्शंस बताएंगे, वो रिएक्शंस पढ़ते जाना। आप लोगों को जो क्या होता है जब वो आएंगे, ये केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस पढ़ाने के बाद तुम लोगों का जो क्या होता है जब कभी नहीं फंसेगा। हो गया, चलो अब आगे ली-ब्लॉक विधि। ली-ब्लॉक विधि कौन सी? ली-ब्लॉक विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक ले लेंगे, साल्ट। उसके बाद इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। साल्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2NaHSO4 प्राप्त हो जाएगा, Na2SO4 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2HCl ये हमें ये एसिड मिल जाएगा, उसको निकाल देंगे। अब Na2SO4 में को कार्बन डालने पर हमें प्राप्त होगा Na2S प्लस 4CO। अब इसी को हम इसमें जो Na2SO4 प्राप्त हुआ है, ये वाला Na2S प्लस 4CO, ये प्राप्त हो जाएगा हमें Na2CO3 प्लस CS। हाँ ठीक। अच्छा, यहाँ पर Na2 जो ये सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ है, सोडियम सल्फाइड, इसमें हम डालेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमें प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 प्लस CaS कैल्शियम सल्फाइड। देखो इसमें लिखना क्या है ली-ब्लॉक विधि में, इसमें भी जल के 10 अणु डाल देंगे, वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्रिस्टल। इसमें लिखेंगे कि साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में कोक यानी कार्बन मिलाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। सोडियम सल्फाइड में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है? धावन सोडा, जिसमें ये इसका विलयन रूप है। इसमें हम जो है जल डालकर ठंडा कर देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रिस्टल रूप, वही होता है धावन सोडा। लिखेंगे क्या?
साल्ट की या फिर सोडियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में कोक यानी कार्बन डालने पर सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे सोडियम सल्फाइड में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर क्रिया कराने पर या मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? धावन सोडा। क्या प्राप्त हो जाता है? धावन सोडा। ये हो गई हमारी लीबलाग विधि। लीबलाग विधि लिखो इसको। उसके बाद पढ़ाएंगे साल्वे विधि। साल्वे विधि, साल्वे नहीं, साल्वे विधि। नोट करो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि धावन सोडा की प्रयोगशाला विधि लिखो, या धावन सोडा की लीबलाग विधि लिखो, या धावन सोडा की साल्वे विधि लिखो। तो तुम लोगों को लिखना है। ठीक, अब पढ़ाएंगे साल्वे विधि। साल्वे विधि, साल्वे मेथड। सबसे पहले लेंगे NH4OH। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे NaCl CO2। CO2 मिलाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा NH4CO3। ठीक, NH4CO3, NH4HCO3, NH4HCO3 प्राप्त हो जाएगा। यह है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्राप्त हो गया? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराए, हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaCl मिला दो, NaCl मिला दो तो NH4Cl यानी जो है ये हमारी क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया और क्या प्राप्त होगा? NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उठाएंगे हम NaHCO3, NaHCO3 के 2 अणु ले लेंगे। इसको जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जल के अणु डालेंगे और ठंडा करेंगे तो हमें क्रिस्टल रूप प्राप्त हो जाएगा। जल के अणु डालेंगे तो हम ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रिस्टल रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक, हो गया। उसके बाद जो है ये साल्वे विधि हो गई। लीबलाग विधि क्या है? सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा Na2CO3। उसमें जल डालकर ठंडा कर देंगे, धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद लीबलाग विधि में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में H2SO4 मिलाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Na2SO4 प्लस HCl, Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस 4C यानी कार्बन कोक मिलाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा Na2S प्लस 4CO। Na2S में जो है हम मिलाएंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर या फिर क्रिया कराने पर हमें Na2CO3 प्लस जो आगे प्राप्त हो वो प्राप्त हो जाता है। अब जो Na2CO3 प्राप्त हुआ है उसमें हम जो है जल के 10 अणु डालेंगे और उसको ठंडा कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा धावन सोडा का क्रिस्टल रूप। अब साल्वे विधि क्या कहती है हमारी? जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे उसमें हम CO2 गैस प्रवाहित कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा NH4 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NH4HCO3। ठीक, NH4HCO3 में साल्ट यानी NaCl नमक डालेंगे,
NH4Cl अलग हो जाएगा, हमें मिलेगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, उसके 2 अणु लेकर हम गर्म कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस और जल। ठीक, अब जो Na2CO3 प्राप्त हुआ है उसमें जल के 10 अणु डाल देंगे, एक पहले से मौजूद है, 9 अणु डालकर उसको गर्म कर देंगे, या फिर गर्म नहीं, ठंडा कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा जो है सोडियम धावन सोडा। अब भौतिक गुण क्या होता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद किस रंग का ठोस पदार्थ है? सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। सोडियम कार्बोनेट लिख दें इस पर, उसके बाद बताएं भौतिक गुण। भौतिक गुण सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ, पहला हो गया। दूसरा लिखना है कि जो है इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका गलनांक 850 यानी 850 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, थर्ड नंबर हमारा क्या है? थर्ड नंबर हमारा क्या है कि यह जल में विलेय है, जल में विलेय है। अगला क्या है? बस 3 ही। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी भौतिक गुण क्या हो जाएंगे कि यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, पहला हो गया। अगर ये पूछेंगे तो ज़्यादा 2 नंबर में कि धावन सोडा का भौतिक गुण बताइए, धावन सोडा के भौतिक गुण बताइए। हाँ, एक चीज़ और, हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग वो मनोधरपुर चौराहे पर चलती है, जो यहाँ लोकल एरिया से बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं वहाँ पर। और एक अगर होम ट्यूशन के लिए संपर्क करना है तो नंबर है हमारा 83 18 97 15 11। ठीक, 83 18 97 15 11। अगर ऑफलाइन कोचिंग के लिए संपर्क करना है तो जो है मनोधरपुर चौराहे पर मिलिए। अगर होम ट्यूशन के लिए संपर्क करना है तो हमारा जो नंबर है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर 83 18 97 15 11। ठीक है, तो भौतिक गुण इसका क्या हो जाएगा कि ये एक ठोस पदार्थ है सफ़ेद रंग का। इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह जो है जल में विलेय। जल में विलेय क्या, आप जो निरमा है उसको डाल के हिला देते हो तो उसी में विलेय घुल जाता है, मिल जाता है। यही क्या है? जल में विलेय होना। तो हम आगे कल पढ़ाएंगे। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। तो कल मिलेंगे हम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिर 2 वीडियो मैथ की आएंगी, उसके बाद पढ़ाएंगे आप लोगों को POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभिविरंजक चूड़ है, उसके बाद खाने का सोडा है। बहुत बढ़िया अच्छे टॉपिक आ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, कोई जी नहीं उबेगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का नाम है स्माइल पॉइंट कोचिंग। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, अच्छा लगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम कैसा पढ़ाते हैं। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात, अगर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कमेंट करिए, सर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, तो हम खुद में सुधार करेंगे। और हाँ, एक बात, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन का बटन दबा लिए तो हमारी जो आने वाली नई वीडियो आप लोगों को तक सबसे पहले पहुँचेंगी। और हमारे वीडियो को प्यार दुलार और आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद मेरे छात्रों। आज कहें छात्रों, लास्ट वीडियो।